Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is JSC lecture history last year's questions. 86 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. During whose period the maximum communal dispute took place between the Sunni and Shia? तो करेक्ट आंसर है जो है दैट इज द रजिया सुल्तान. बिकॉज ये जो रजिया सुल्तान थी इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द टर्किश नॉबल्स, जो कंसिडर करते थे जो विमेन है वो सुल्तान नहीं बन सकती, और अगर बन गई तो वो एक तरीके से इंसल्ट है टू द ऑल मेल वॉरियर्स एंड नॉबल्स की. 87 द मेन फैक्टर्स इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. कौन सा फैक्टर्स इंपॉर्टेंट था, किसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने रिफॉर्म लिए? करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मेंटेनिंग अ पावरफुल आर्मी. अलाउद्दीन खिलजी ने काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस किए थे और वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था अपने रूल में. अलाउद्दीन खिलजी हैड टू मेंटेन अ ह्यूज आर्मी, उनका ये मेन एक ऑब्जेक्टिव था और यही रीजन था कि अगर हम बात करें उनको ह्यूज आर्मी क्यों चाहिए थी, बिकॉज ये काफी इंपेरेटिव था ताकि वो मंगोल के जो रेड्स और जो इंटरनल रिवॉल्ट्स है दोनों को ही टैकल कर पाए. तो मंगोल चैलेंज और साथ ही साथ इंटरनल रिवॉल्ट दोनों को ही टैकल कर पाया. 88 द ओनली इंडियन मुस्लिम टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द सल्तनत वाज. तो वो कौन थे? करेक्ट आंसर जो है दैट इज द नसीरुद्दीन खुसरो शाह. ओके, ओनली कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम थे ये, कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम, और ये एक्सेप्शन बन जाता है इसलिए क्वेश्चन को पूछा गया था. ओके, ये हेड बने थे दिल्ली सुल्तनत के. साथ ही साथ अगर हम इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो ये जनरल थे अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी में. ओके, और बेसिकली एंड मर्डर्ड अलाउद्दीन सक्सेसर्स मुबारक शाह खिलजी टू ब्रीफली बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89 विच टैक्स वाज नॉट इम्पोज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी. तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, देखते हैं इसको. यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द खराज. अब जो खिलजी थे इन ऑर्डर टू डील विद करप्ट इंटरमीडियरीज जो थे, उन्होंने जो रेवेन्यू कलेक्शन में इन्वॉल्व थे करप्ट इंटरमीडियरीज, उनको रिड्यूस करने के लिए उनकी प्रिविलेजेस को कम कर दिया था. ओके, चाहे वो खोत्स हो या फिर मुकद्दम्स हो या फिर चौधरीज हो, इनको एग्जेंट कर दिया था कि फ्रॉम पेइंग घरी दैट इज द हाउस टैक्स. चराई जो है कैटल ग्रेजिंग टैक्स है, ये अपने पॉकेट से आप टैक्स नहीं देंगे. दे वुड एक्सट्रैक्ट द अमाउंट फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, ठीक है ना, चाहे इतना वो स्टेट शेयर होगा उसके ओवर एंड एबव वो लेंगे कल्टीवेटर से. और खलजी ने साथ साथ ये भी ऑर्डर किया था कि वो पे करेंगे ऑन देयर ओन अदर टैक्सेस सच एज हक के कोटी और या किस्मत जो कोटी है वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा फ्रॉम कल्टीवेटर से बाय इंटरमीडियरीज, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया था. ओके, अब ये जो सिस्टम था ये सिस्टम एक तरीके से आर्ग्यूज करता है, और जो बर्नी है वो कहते हैं वाज पुट इन प्लेस सो दैट जो बर्डन है ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज नॉट बोर्न बाय द वीक. तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट था कि वो लोग को क्यों अबॉलिश कर दिया गया था, क्यों नहीं पे करना पड़ा था, इस तरीके से चीजें. वाइल एक तरीके से एग्जीक्यूशन हो सकता है अगर हम बात करें कि जो खलजीज का जो टैक्सेशन सिस्टम था वो काफी ज्यादा हैवी था और एक रिग्रेसिव था. ओके, साथ ही साथ अबॉलिशिंग जो एडिशनल सेसेस थे ये एक तरीके से माइनर रिलीफ प्रोवाइड करवाते थे थ्रू दी कल्टीवेटर्स, और साथ ही साथ जो खलजीज इंश्योर करते थे कि ये जो रूल्स है वर फॉलोड बाय एस्टैब्लिशिंग एक इफेक्टिव एस्पेनाइज सिस्टम्स, उनको की प्रॉपर तरीके से ये वर्क करे. ओके, तो देयर माइट बी प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, बिकॉज ऑल टैक्सेस जो है वो लिवाइव थे. 90 विच डायनेस्टी रूल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो यहाँ पे आपको बताना है तुगलक डायनेस्टी जो है करेक्ट आंसर है. तुगलक डायनेस्टी एमर्ज हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेडिवल इंडिया, ठीक है ना, एंड वाज ऑफ टर्क इंडियन ओरिजिन थे, या फिर अगर हम बात करें तो टर्किश इंडियन ओरिजिन. ओके, सो ये जो डायनेस्टी थी मेजॉरिटी रूल किया था इन्होंने सुल्तान ऑफ दिल्ली का. तुगलक डायनेस्टी जो एमर्ज हुई थी 1320 में और समहाउ कंटिन्यू रही थी 1413 तक, ठीक है ना, एंड वाज रूल्ड बाय मेनी रूलर्स सच एज गाजी मलिक हो गए, फेमस मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, फिरोज शाह तुगलक हो गए, इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट. तो इंडिया फिटनेस मेजर चेंजेस चाहे हम डोमेस्टिक टर्म में देखें या फिर फॉरेन पॉलिसीज में देखें, हमको देखने को मिलता है अंडर द रेन ऑफ तुगलक. क्वेश्चन इज 91 बहलूल लोधी वाज द गवर्नर ऑफ विच प्रोविंस. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द लाहौर. जो लाहौरी डायनेस्टी थी केम इनटू पावर इन द ईयर 1451 अंडर बहलूल लोधी, जो उस टाइम पे गवर्नर थे सिरहिंद के अंडर अलाउद्दीन अलम ऑफ सैयद डायनेस्टी.
और ये कहा जाता है कि जो बहलूल लोधी थे काफी ज्यादा एक्ट करते थे वाइजली, और उन्होंने एडवांटेज लिया था वीक पोजीशन ऑफ सैयद रूलर्स का इन ऑर्डर टू कैप्चर पंजाब बिफोर एंट्रिंग दिल्ली। 92 दारुल हरब वॉज, अब ये क्या है दारुल हरब जो टर्म है, इसमें अगर हम देखें तो 92। सो जो ये जो टर्म दारुल हरब है इसका लिटरली मीन्स होता है द हाउस और द अबोर्ड ऑफ वॉर, द हाउस और अबोर्ड ऑफ वॉर। तो ये सिग्निफाई करता है एक तरीके से क्लासिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिर एक तरीके से ज्योग्राफिकल रियलिटी। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं टेरिटरी ऑफ अ वॉर। ओके, टेरिटरी ऑफ वॉर। मोस्ट बेसिक सेंस में अगर हम देखें तो ये जो दारुल हर्ब है, ये जो टर्म है इंडिकेट करती है जो टेरिटरी है इट वॉज नॉट गवर्न बाई इस्लाम। तो टेरिटरी दैट वॉज नॉट गवर्न बाई इस्लाम। तो जब कोई टेरिटरी है नॉट गवर्न बाई इस्लाम तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास लिमिट हो जाता है, तो हिंदू जो टेरिटरी है उसको वो कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ए। ओके, बैक करते हैं। इन कंट्रास्ट टू टेरिटरी जो कि इस्लामिक रूल में होती है उसको हम कहते हैं, जो इस्लामिक रूल में होती है दैट इज द दर अल इस्लाम। ओके, तो मेयर प्रिसाइजली अगर हम देखें ये जो टेरिटरीज हैं ये जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, ठीक है ना, विद इन विच जो इस्लाम है इज नॉट द एस्टैब्लिश्ड रिलीजन है, वेयर जो रूलर है इज नॉट अ मुस्लिम है, एंड वेयर देयर एग्जिस्ट जहां वहां पे कोई भी ऐसी मैकेनिज्म नहीं है जहां पे कोई पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री लीडर्स जो हैं वे सीक दी काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिलीजन स्पेशलिस्ट उनकी जरूरत पड़े। ठीक है, तो यूज ऑफ फ्रेज ये जो दर अब और दर अल हर्ब है ये इंडिकेट करता है कि थ्रेट ऑफ ए वॉर फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। ओके, थ्रेट ऑफ ए वॉर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, विच सल्तनत रूलर्स ऑफ इंडिया स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम। तो यहां पे आपको बताना है किसने स्टार्ट किया था। सिंपल क्वेश्चन, दैट इज द बी इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने स्टैब्लिश किया था इक्ता सिस्टम्स दैट वाज बेस्ड ऑन द मोहम्मद गौरीज के आइडिया पे था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेस्ड ऑन मोहम्मद गौरीज आइडियाज। ठीक है ना, और ये काफी क्लोज था ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इक्ता में। इसका जो मेन फंक्शन था ओनली टू कलेक्ट टैक्सेस बाय मुक्तीस या इक्तादार्स इन इंडिया, और साथ ही साथ अगर हम देखें दे हैड नो राइट्स, ठीक है, और नो अदर राइट्स टू दी सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम टैक्सेस एज लॉन्ग जो टैक्सेस हैं उनको पे किया जा रहा था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली सुल्तान हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए कैलिफ। तो ओके, तो यहां पे देखना है 94, करेक्ट आंसर इज मुबारक शाह तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत जो खिलजी डायनेस्टी थे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वाज द थर्ड जो लास्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के, और ओनली रूलर थे जिन्होंने एज्यूम किया था टाइटल ऑफ कैलिफ हिमसेल्फ। 95, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर्स ऑन इंडिया वाज, तो बताना है कौन थे। करेक्ट आंसर इज डी मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इन 1710 कॉमन एरा में फर्स्ट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट प्लान किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। वो जनरल थे एज एन उमायद कैलिफेट के, ठीक है, जिनको सेंड किया गया था बाय कैलिफेट वलीद फर्स्ट टू कॉन्कर इंडिया। और ये जो टाइम था एक तरीके से बेसिकली जहां पे मुस्लिम रूलर्स इन अरब से उनका ऑब्जेक्टिव था कि कैसे स्ट्रेंथन किया जाए इस्लाम को और पनिश किया जाए उनको जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस्लाम। ओके, सो दिस वाज द टाइम व्हेन रिलीजियस फैनेटिक्स डोमिनेटेड इन द यूरोप। तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है रिलीजियस फैनेटिक्स डोमिनेटेड इन अरब।